हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। कल हमने पढ़ाया था इसका चैप्टर नंबर 2 हिमालय की बेटियां, क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 हिमालय की बेटियां। इसके क्वेश्चन आंसर और पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। आज शायद सभी बच्चों को अच्छे से आ गया होगा। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 वसंत, क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 कठपुतली। क्या नाम है? कठपुतली। कठपुतली से पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, नागार्जुन राइटर है इसके, फूले कदम। फूले कदम में क्या है कि एक कविता सी है, वो उसको आपको सिर्फ रीडिंग करने हैं, केवल पढ़ने के लिए है ये। फूले कदम टहनी टहनी में कदुक सम झूले कदम, फूले कदम सावन बीता बादल का कोप नहीं रीता, जाने कब से तू बरस रहा ललचाई आँखों से नाक, जाने कब से तू तरस रहा मन कहता है तू छू ले कदम, फूले कदम फूले कदम। नागार्जुन द्वारा राइटर है इसके, और ये सिर्फ एक रीडिंग करने के लिए है, बच्चों को पढ़ने के लिए ऐसे ही। आगे हैं चैप्टर, कविता है ये 3 नंबर पे, चैप्टर नंबर 3 कठपुतली। तो इसके राइटर हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ये नीचे लिखा हुआ है, देखिए ऐसे लिखना है, भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है। तो जिस तरीके से पहले हमने फर्स्ट कविता पढ़ी थी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पंछी आज़ाद रहना चाहते हैं, पंछी बंधन में नहीं रहना चाहते, वो खुले आसमान में घूमना चाहते हैं। उसी प्रकार ये जो कठपुतली है, ये कठपुतली भी ऐसा ही चाहती है कि मैं भी आज़ाद रहूं, मुझे इन धागों से काट दो। ये भवानी प्रसाद जो मिश्र राइटर है इसके, उन्होंने कहीं पर ये कठपुतली का कोई शो देखा, उसमें देखने के बाद उसको ये भाव, मतलब उनको ये फील हुआ कि कठपुतली ऐसा सोचती होगी, मतलब उनके मन में भाव आई। किसके? भवानी प्रसाद मिश्र के मन में ये भाव आए, कठपुतली ऐसा सोचती होगी कि मुझे इन धागों से मुक्त कर दो। तो उस पर ये कविता है। तो देखो, ये कठपुतली को ऊपर धागे से पकड़ रखा है, तो वो ऐसे ऐसे हाथ से हिलाते हैं तो कठपुतली हिलती है। तो ये सब है इसमें। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कठपुतली की जो कविता, इसमें देखिए, कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। बहुत ही अच्छी कविता है, बहुत ही आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और बड़ी इंटरेस्टिंग है। और कुछ बच्चे इनको जैसे इसको याद कर लें और याद करके सुनाने में भी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कठपुतली आज़ादी के लिए बोल रही है, और वो ये कह रही है, कठपुतली गुस्से से उबली, गुस्से में आकर बोल रही है कि ये धागे क्यों मेरे आगे पीछे बांधे हुए हैं, इतने सारे आप लोगों ने मेरे आगे पीछे धागे क्यों बांधे हैं, इनको तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो ताकि मैं ज़मीन पर चल सकूं, मुझे मेरे अपने पैरों पर चलने दो, मुझे आज़ाद कर दो, इन धागों से, धागों को तोड़ दो जो इतने धागे लगाए हुए हैं। ठीक है। और आगे है, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमने अपने मन के छंद छुए। तो इसमें कह रही है, ये जो दूसरे स्टेंजा में क्या है, वो पहले वाली कठपुतली जब बोली थी एक, तो उसको सुनकर दूसरी कठपुतलियाँ भी बोल पड़ी, वो भी बोली, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, और दूसरी कठपुतलियाँ बोली, हाँ हाँ बहुत दिन हो गए हमको, बहुत दिन हो गए हैं अपने मन में छंद छुए, हमें स्वतंत्र हुए बहुत दिन हो गए हैं, हम बिल्कुल ही उसके बंधन में हैं इन धागों के, हमें इन धागों से काट दो और हमें आज़ाद होने दो, हमें अपने पैरों पर चलने दो, हमें आज़ादी से रहने दो। तो ये कठपुतली बोल रही है। नेक्स्ट है मगर। अब बाद में उसको ये हुआ कि ये सही कर रही है गलत कर रही है, तो पहली कठपुतली सोचने लगी। थोड़ी देर बाद जब उन कठपुतलियों ने कहा ना, तो पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो बाद में कठपुतली ने, जो पहली वाली कठपुतली ने सोचा, जब अन्य कठपुतलियों ने कहा हमें भी आज़ाद होना है, तो पहले वाली कठपुतली ने सोचा, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी है आज़ाद होने की, क्या ये इच्छा सही है या ये इच्छा गलत है। क्योंकि अगर ये धागे काट देंगे हमारे, तो हम तो निर्जीव हो जाएंगे। कठपुतली मतलब निर्जीव, हम तो खिलौने जैसे हो जाएंगे। तो हमारी ये इच्छा सही है या नहीं है, ये कैसी इच्छा मेरे मन में आ गई है। ठीक
ठीक है। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी यही कहते हैं कि कठपुतली की बिल्कुल आसान पोयम है, सभी बच्चे इसको रीड करेंगे और अच्छे से याद करके सबको सुनाएंगे। पीछे वाले चैप्टर दोनों फर्स्ट और सेकंड सबको अच्छे से लर्न हो गए होंगे। कोई भी वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर किसी भी साइड से कोई भी कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सब कुछ इसी में कंप्लीट हो जाता है। तो आप इसको एक बार ड्राइंग बना सकते हैं, तो इसकी कठपुतली की ड्राइंग बनाइए अपने नोटबुक में, ऐसे बना के उसमें ऐसे कलर वलर करके, और तब ये पोएम लिखिए, उसमें वर्ड मीनिंग लिखिए। इसके वर्ड मीनिंग तो कोई ख़ास नहीं है, और क्वेश्चन आंसर लिखिए इसके, और अच्छे से इसको याद करिए। बड़ा ही आसान इंटरेस्टिंग कविता है ये, भवानी प्रसाद मिश्र की है ये। तो आपको ऐसे इसमें भावार्थ में बस यही लिखने हैं जो ऐसे बताए, इसको इसी में ऐसे ही भावार्थ लिख देना। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे कठपुतली के ये वाले। ओके, थैंक यू।